वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल कब आने वाला है, कब से आपकी परीक्षाएं होने वाली है। जैसा कि आपको पता ही होगा, अभी हाल ही में सीबीएसई बोर्ड ने अपनी जो टर्म 1 की परीक्षाएं हैं उनका टाइम टेबल शेड्यूल, जिसको हम स्कीम बोलते हैं, जारी कर दी गई है, जो कि आ चुकी है। यानी सीबीएसई बोर्ड है, दो परीक्षा ले रहा है इस बार, टर्म 1 एंड टर्म 2, जिसको हम एमपी बोर्ड की भाषा में बोलते हैं अर्धवार्षिक परीक्षाएं। कोरोना महामारी का दौर शुरू हुआ है, तब से आपकी पढ़ाई में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एजुकेशन पॉलिसी में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। खासकर मैं बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं को लेकर के बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। सीबीएसई ने हाल ही में रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि उनकी परीक्षाएं दो पार्ट में ली जाएंगी, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो टर्म 1 के एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं और वो एग्जाम होंगे एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। गाइस 40 नंबर का टेस्ट रहने वाला है। तो अभी तक छात्रों को इसका अंदाजा भी नहीं है और कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल नहीं है कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी करनी है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए इंडिया के बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज लेकर के आया है, जिसमें आप 5 बजे टेस्ट में पार्टिसिपेट करके अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हो। अगर मैं क्लास 10th के स्टूडेंट की बात करूं तो मैथ एंड साइंस की टेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज यहां पर अवेलेबल है। और क्लास 12th के स्टूडेंट की बात करूं तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की मॉक टेस्ट सीरीज यहां पर अवेलेबल है। ये मॉक टेस्ट सीरीज है लेटेस्ट सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ऑल इंडिया रैंक एंड डिटेल्ड स्कोर कार्ड आपको दिया जाएगा। और गाइस इतना ही नहीं, डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप यहां पर पता कर पाओगे अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को। तो लर्नर्स, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला है कहीं पर भी। अगर आप टर्म 1 एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए एनरोल कीजिए। और अगर आप मेरा कोड PH1 डालते हो कहीं पर तो आपको सब्सक्रिप्शन पर 10% का इंस्टेंटली डिस्काउंट भी मिल जाए। तो अब देखिए क्या हुआ है, एमपी बोर्ड में टोटल जो सिलेबस चल रहा है वो है गाइस एनसीईआरटी का चल रहा है, जो कि सीबीएसई बोर्ड से लिया हुआ है। तो अब यहां पर एमपी बोर्ड के जितने भी फैसले आने वाले हैं वो सबके सब सीबीएसई बोर्ड के फैसले पर डिपेंड रहेंगे। तो गाइस सीबीएसई बोर्ड ने टर्म 1 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। अब सेम टू सेम आपको एमपी बोर्ड के द्वारा बहुत जल्दी टाइम टेबल देखने को मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस है, सीबीएसई बोर्ड पर डिपेंड है, जो कि केंद्रीय बोर्ड है। और सीबीएसई बोर्ड ने अनाउंसमेंट कर दिया तो अब आप यहां पर एमपी बोर्ड को भी अनाउंसमेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन गाइस बात आती है टाइम टेबल आपका आएगा कब। सीबीएसई बोर्ड का टाइम टेबल आए हुए अभी 1 से 2 दिन हुए हैं। अब यहां पर एमपी बोर्ड की भी ऑफिशियल मीटिंग होने वाली है। उसके बाद गाइस नवंबर के लास्ट वीक में, यानी हो सकता है 28 से लेकर 30 नवंबर के बीच में आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल है वो जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि बेहतर पढ़ाई तभी हो पाती है जब उनको एग्जैक्ट पता रहता है कौन सी परीक्षा का पेपर कब होने वाला है। तो टाइम टेबल पर भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स की पढ़ाई है वो डिपेंड करती है। तो यहाँ पर बोर्ड को ये सोचना चाहिए, टाइम टेबल हो सके जितना जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाए, छात्रों की तैयारी उतनी बेहतर हो सकती है। क्योंकि छात्रों ने अपना लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया कि 90% लेकर के आना है, लेकिन तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, अपना पढ़ने के लिए, टाइम टेबल बनाने के लिए जब तक आपकी परीक्षा की स्कीम जारी नहीं होगी, छात्र असमंजस की स्थिति में ही बने रहेंगे। लेकिन यहां पर छात्रों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छे नंबर लेकर के आना है, आपको हाफ ईयरली एग्जाम में टॉप करना है, ऐसा आपका टारगेट होना ही चाहिए। गाइज एक ऑफिशियल लेटर के द्वारा यहां पर एमपी बोर्ड ने बता ही दिया है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में, यानी 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं ली जाएंगी। तो आप यही मान लीजिए कि आपकी परीक्षाएं आपके सिर के ऊपर आ चुकी हैं। तो पढ़ने के लिए आपको एक बेस्ट टाइम टेबल अपने लिए अभी से बना लेना है गाइस। अभी ज्यादा दिन आपके पास बचे नहीं है, लगभग आज 19 से 20 तारीख हो चुकी है, यानी 10 दिन इस महीने में बचे हुए हैं और 30 दिन नवंबर के महीने में बचे हुए हैं, जिसमें कई सारी आपको छुट्टियां भी देखने को मिलेंगी। तो कुल मिलाकर के 40 दिन का आपके पास समय है, जिसमें आपको 50% तक सिलेबस है उसको कवर करना है। क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा का मतलब होता है आधा सिलेबस कवर करना। गाइस आधा सिलेबस कवर करके उसका रिवीजन भी करना है, अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी भी तैयार करनी है, सब कुछ करना है। तो इसके लिए आपके पास अब ज्यादा समय नहीं है। 40 दिन को इस तरीके से यूटिलाइज कीजिए कि आप मान लीजिए अपना 100% देने जा रहे हो। अर्धवार्षिक परीक्षा को आप ऐसे समझ लीजिए कि यही मेरा सब कुछ है। गाइज यहां पर जब अगर आप अर्धवार्षिक परीक्षा में ही अच्छा स्कोर कर पाओगे तो आप मान लीजिए, तो आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जब बोर्ड के फाइनल पेपर होंगे तो उसमें आपका मन अपने आप ही उत्साहित होगा और वहां पर भी आप अच्छा स्कोर 100% कर पाओगे।